हेलो बच्चों, आप लोगों को आज मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि डेली लाइफ में जो कुछ फूड खाते हैं, डिश खाते हैं, कुछ खट्टी होती है, कुछ मीठी होती है और कुछ कड़वी होती है। तो आप लोगों को मैं एज फॉर नॉलेज बता दूं, जो खट्टी होती है वो एसिड है, जो कड़वी लगती है वो बेस होती है, और सॉल्ट तो जानते ही हैं, जैसे नमक वगैरह खाते होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो चैप्टर के आगे धीरे धीरे मैं डील करूँगा। आज जो पढ़ना है वो है एसिड और बेस के बारे में एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, और थोड़े उसके कुछ इक्वेशन देखेंगे कि एसिड के साथ अगर सामने वाला कुछ रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बेस के साथ कुछ रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो ये सब देखा जाएगा आज, ठीक है। तो जनरली आप सब जानते हैं कि एसिड और बेस होता क्या है। तो एसिड और बेस मैं बता दूं तो टेस्ट वाइज तो मैंने बता दिया है। वैसे अगर आप लोग अगर कलर वाइज भी जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि एसिड जो है हमको रेड कलर देता है। अगर लिटमस पेपर का यूज किया जाए और किसी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप लिटमस पेपर को डाल देते हो तो वो लिटमस पेपर ब्लू से अगर रेड में टर्न्स हो जाएगा तो समझ जाओ जो भी आप सॉल्यूशन लिए हो वो एसिडिक है। और अगर लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू में टर्न हो रहा है तो समझना वो बेसिक सॉल्यूशन है। एक्चुअली डू यू नो में ये देखिए कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो पर्पल डाई होता है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट है, उसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिटमस पेपर भी जो बनाते हैं ना, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, तो ये भी लाइकेन के प्लांट से ही बनता है, ठीक है। और एज पर नॉलेज मैं बता दूं कि एक इंडिकेटर जैसे काम करता है लिटमस पेपर, जो इंडिकेट करके ये बताता है कि सामने वाला सॉल्यूशन जो है वो क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। आप जानते हैं लिटमस से क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मेरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, ठीक है। टर्मेरिक भी यूज़ करते हैं, कुछ वो भी यूज करते हैं, जैसे क्या बोलना चाहिए, पेटल्स वगैरह, फ्लावर के पेटल्स होते हैं ना, कलर्ड पेटल्स, उनको भी यूज करते हैं एज फॉर इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेट करने के लिए डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। टर्मेरिक है, पेटल्स हैं, और लिटमस तो हमारा फिल्टर पेपर लाइकेन वाला तो है ये है। तो फिर एक्सपेरिमेंटली तो आपको पता चल जाएगा, जैसे स्वाद से भी आपको पता चल जाएगा, टेस्ट ले के भी आपको पता चल जाएगा, और एक्सपेरिमेंटली भी आपको पता चल जाएगा, लिटमस पेपर का यूज करके भी पता चल जाएगा कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। बट कुछ ऐसे रिएक्शन देखेंगे जो हमको ये बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि अगर किसी एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होने लगेगा। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये फिग मैं दिखा रहा हूँ। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस यही हो रहा है कि जिंक लिए हैं और जिंक के साथ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ट्यूब में मिक्स किया गया। तो जब जिंक के ग्रेनल्स हैं उनका रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो हमको बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ जब वो गैस गया और ये सोप सॉल्यूशन जिसमें रखा गया है उसमें से कुछ बबल्स निकलते हुए नजर आते हैं। तो जब कुछ बबल्स नजर आएंगे तो वो बबल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस ही है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड। तो उसके पास अगर कुछ कैंडल वगैरह जैसे लेके जाओगे तो क्या होगा, वो जलने लगेगा। तो समझ जाना कि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा कम्बस्टिबल होता है, मोर कम्बस्टिबल गैस है, ठीक है। तो जलेगा ऑब्वियसली, और जब जलेगा तो पॉप अप साउंड से जलेगा। तो इस रिएक्शन को करके भी आप जान सकते हैं कि इसमें से फाइनली हुआ क्या कि हाइड्रोजन गैस का एमिशन हुआ। और कौन कौन रिएक्ट किए, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जिंक मेटल। तो मेटल अगर किसी एसिड के साथ में देखो रिएक्ट करने से हाइड्रोजन गैस यहाँ से एमिट कर रहा है। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड प्लस मेटल क्या प्रोडक्ट में मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी आपने देखा हाइड्रोजन गैस को रिलीज होते हुए। जी हाँ, आगे देखिए, ये रिएक्शन देखिए। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसके साथ में मैं मेटल को ले लिया, तो बेस के साथ मेटल को ले लिया, जिंक को, तो क्या दिया वो सोडियम जिंकेट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ये रहा एग्जांपल में, देखिए यहाँ पे। ठीक है, Na2CO3 जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम एक मेटल है तो मेटल कार्बोनेट हो गया। तो इसी मेटल कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हो जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मिलता है NaCl और H2O एंड वाटर। और उसके नीचे जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा गया है, जिसको मेटल बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, जिसके साथ में अगर एसिड का रिएक्शन करवा दिया जाए, जैसे इसमें एसिड के साथ मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है तो NaCl और H2O और वाटर मिला। फाइनली कंक्लूजन इसका यही है कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है तो हमको मिलता है, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। जो अभी देखेंगे हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करेंगे, हाँ, और क्या बनाएंगे। तो देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ एसिड है, बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है। दोनों का रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट में मिला है वो सॉल्ट मिला और वाटर मिला। तो एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, और इसी रिएक्शन को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर की प्राप्ति होती है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स, जब भी मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट वाटर देंगे। ठीक है, अब बताइए एसिड के साथ तो बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट वाटर देता है ना, लेकिन यहाँ पे एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है फिर भी हमको मिल रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या मेटल ऑक्साइड को बेसिक नेचर का होता है, मान सकते हैं क्या? जी हाँ, मानना पड़ेगा। एसिड के साथ बेस जो है वो सॉल्ट वाटर देता है। तो देखिए एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, उसी तरीके से रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस देख लेते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा। जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो बेस के साथ नॉन मेटेलिक का रिएक्शन होना और सॉल्ट एंड वाटर का देना, मतलब समझो यार, बेस के साथ तो एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट वाटर मिलता है, तो बेस के साथ यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है तब जाके मिलेगा सॉल्ट वाटर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हो यही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एज अ एसिडिक सॉल्यूशन के जैसे काम कर रहा है। मतलब एक्चुअली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर में और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, बस यही बताना था मेरे को। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, तो इसके आगे की क्लास में ये सब पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, बहुत इंटरेस्टिंग। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ये सब पढ़ा जाएगा। यहाँ देखिए इस फिगर को, वेरिएशन ऑफ pH विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस। तो ये भी बताऊंगा कि pH एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, pH स्केल के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये देखिए ये है pH स्केल, बहुत मज़ेदार है और समझ में आ जाएगा, समझाऊंगा इसके बारे में। अभी देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ये फिर आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, नेक्स्ट क्लास मत छोड़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और ये भी पूरा देखिए। ठीक है, नोट्स बनाइए यार, नोट्स का क्या है ना, अलग एक मतलब फ़ायदा होता है। उसकी जो बेनिफिट है मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बेनिफिट होता है। तो नोट्स अपना खुद का बनाओ, बुक पढ़ के बनाओ, 2 से 4 बार बुक पढ़ो, उसी टॉपिक को 4 बार 5 बार पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, और मेरे चैनल को अगर पसंद आ रहा है तो शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना।